हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम यू वॉरियर पे। आज हम पढ़ते हैं आव्यूहों की समानता, मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो शुरू करते हैं। कोई भी दो अवयव अगर समान होंगे तो उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके बारे में सुनते हैं। पहली चीज, अगर दो अवयव हैं, अगर उनमें समानता देखनी है तो पहली चीज उनका जो क्रम है वो समान होना चाहिए। मतलब ऑर्डर ऑफ अवयवों का क्रम, अवयवों का क्रम समान होना चाहिए। पहली चीज, अगर कोई दो अवयव हैं, मान लीजिए कोई ऐसे अवयव है, इसका क्रम है 2x3। कोई ये ए अवयव है, इसका क्रम है 2x3, और दूसरा अवयव बी है, इसका क्रम जो है वो है 3x2। तो अवयव ए और अवयव दो बी सॉरी अवयव ए और बी दोनों समान नहीं होंगे। पहली चीज, उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 2x3 है तो इसका भी ऑर्डर 2x3 होना चाहिए। पहले आइडेंटिटी ये है, ये चीज होना चाहिए। उसके बाद दूसरी क्या होनी चाहिए? दूसरी ये होगी कि अगर इस अवयव का A11 एलिमेंट है और इसका ये अवयव यहाँ पे ए है तो यहाँ पे A11 मान लिया, यहाँ पे अवयव बी है तो इसको मान लीजिए B11। तो A11 और B11 ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब अवयव ए का संगत अवयव अवयव बी के संगत अवयव, मतलब जो पोजीशन इसकी है उसी पोजीशन पे अवयव बी का जो अवयव है दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी भी वैल्यू 2 होनी चाहिए। आगे जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है तो उसका जो वैल्यू है इस अवयव से बराबर होना चाहिए। जो उनके संगत अवयव अवयव के जो संगत एलिमेंट्स होने चाहिए वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो दूसरा क्या है कि अवयवों के संगत अवयव बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब किसी अवयव में ये और ये दोनों क्वालिटीज, दोनों आइडेंटिटी पाई जाएंगी, तभी वो तभी वो दोनों अवयव समान अवयव कहलाएंगे। अगर इनमें से कोई एक भी चीज नहीं पाई जा रही है तो वो दो अवयव समान नहीं होंगे। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कोई एक अवयव ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 1 4, इसका ऑर्डर क्या है 2x2, और एक ऐसा अवयव बी दिया है 1 2 3 4। अगर ऑर्डर की बात की जाए तो दोनों के ऑर्डर सेम है, ऑर्डर दोनों के सेम है, परंतु क्या है जो संगत अवयव है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। इसका जो ऑर्डर है क्रम सेम होने के बाद भी जिनके जो संगत अवयव है वो आपस में बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों अवयव ए और अवयव बी बराबर नहीं है। एक ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखिए। ए बराबर आपका दिया है 2 3 4 5, और अवयव बी बराबर दिया है 2 3 4 5। यहाँ पे पहली चीज देखिए, अवयव का जो क्रम है, इसका क्रम क्या है 2x2, और इसका क्रम क्या है 2x2। पहली चीज, जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका है। एक पहली चीज जो है वो सही है, पहली चीज में ये प्रॉपर्टीज की होल्ड हो रही है, पहली वाली। अब दूसरी चीज क्या है कि इसके जो संगत अवयव हैं, इसका जो A11 एलिमेंट है ये 2 है, इसका A11 ये भी 2 है। सेम ऐसे ही जो इसका A12 अवयव है और इसका A12 अवयव, जो संगत अवयव ये है वही ये है, दोनों आपस में सेम है। सेम ऐसे ये और ये बराबर है, और ऐसे ही ये बराबर है। तब हम ये कह सकते हैं कि अवयव ए बराबर बी है।
ये दोनों अवयव तब बराबर होंगे। कुछ एक आध एग्जांपल ऐसे देखिए जिसमें आपके दो अवयव बराबर दिए हुए हैं और आपको इनमें से किसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये बोल दिया गया, यहाँ पे x मान लीजिए, आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि a और b दो अवयव हैं जो आपस में बराबर हैं, दो अवयव बराबर हैं, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो पहले इनको चेक कर लीजिए, ये सभी बराबर हैं। अगर मतलब दो अवयव बराबर दिए हुए हैं तो क्या होगा, उनके संगत एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो ये 3 भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2, x बराबर 2 निकाल सकते हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जो आपकी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आपका अवयव दिया हुआ है a बराबर, जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें दिया हुआ है 2, 5, 19 एंड -7, 2, 5, 19 और -7। दूसरी रो में है 35, -2, 5/2 एंड 12। थर्ड रो में दिया हुआ है √3, 1, -5, 17। आपसे जो पूछा गया है वो है, पहली चीज पूछी गई है इसका क्रम क्या है, इस अवयव का क्रम क्या है। दूसरा पूछा गया है कि अवयवों की संख्या क्या है। और तीसरा पूछा गया है, थर्ड में दिया हुआ है कि A13, A21, A33, A24 और A23, इन अवयवों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं कि इसका क्रम क्या है। नंबर ऑफ रोज पहले फाइंड करिए। पहली रो ये है, पहली रो, ये दूसरी रो, तीसरी रो। कॉलम की बात करें, ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो इसका क्रम क्या है, आपका ऑर्डर हुआ पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। यहाँ पे पंक्तियां कितनी हैं आपकी, 1, 2, 3 पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 स्तंभ आपके 4 हैं। तो ये हुआ ऑर्डर क्रम, जो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसी 3x4 जो आपका ऑर्डर दिया हुआ है, इसका मल्टीपल कर दीजिए। 3 4 12, 12 हुए आपके अवयवों की संख्या। ये आपका रिजल्ट आया 12, ये आपका आया 3x4। दो क्वेश्चन का आंसर आपके मिल गया। अब थर्ड में है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, A13 अवयव कौन सा, A21, A33, A24। तो हम सभी बताए दे रहे हैं। ये क्या है आपका, ये आपका हुआ A11, A12, A13, A14। ये हुआ आपका A21, A22, A23, A24। ये आपका हुआ A31, A32, A34 और A44। आपसे जो जो पूछा जा रहा है आप उसको ढूंढ लीजिए। A13 क्या है, पहली चीज फर्स्ट रो में, कॉलम कौन सा, थर्ड, आपका ये एलिमेंट हुआ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हुआ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये 33 हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपका आया। उसके बाद आपसे पूछा गया A24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये हुआ आपका। उसके बाद आपसे पूछा गया A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आपका ये हुआ।
यहाँ तक समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड में है उसमें क्या है, आपके पास दिया हुआ है कि एक अवयव है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है। जो अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या आपकी दी है 24। तो आपको ये फाइंड करना है कि इसमें इसकी कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं। मतलब आपको ये फाइंड करना है कि इसके कितने हम ऑर्डर बना सकते हैं, पेयर ऑफ ऑर्डर। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 एलिमेंट्स है, आपके पास 4 अवयव हैं, तो आप इसका क्या क्या बना सकते हैं। इन 4 अवयवों को आप कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि इन 4 अवयवों को आप पूरी पंक्तियों में लिख दें। ए ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे कर लीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 अवयवों को ए बी सी डी। 4 अवयव हैं तो आप इनको पहले चीज क्या लिख सकते हैं, एक पंक्ति 4 स्तंभ। इसी चीज को दोबारा आपने क्या लिखा, 4 पंक्ति 1 स्तंभ। तीसरा क्या लिख सकते हैं आप, 2 क्रॉस 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी। यहां तक समझ में? तो इसके कितने पेयर बने, 3। अब सेम आपके पास एलिमेंट्स अगर 24 हुए तब आप कैसे बना सकते हैं, इसको देखिए। आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करिए आप, जो पहला तरीका आप बना सकते हैं वो क्या हो सकता है कि आप सभी एलिमेंट्स को एक पंक्ति में लिख दिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 24। आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं, 24 को आपने क्या किया, सिर्फ एक पंक्ति में लिख दिया। तो आपके पास पंक्ति क्या हुई, 1, और आपके पास स्तंभ है 24। तो आपके पास पहला तरीका क्या हुआ, 1 गुणे 24। जब आप इसी चीज को उल्टा लिखोगे, उल्टा का मतलब आप अभी आपने क्या लिखा एक पंक्ति में, अगर आप यही चीज को आप ऐसे लिख दें एक ही स्तंभ में, तब आप क्या हो जाएगा, आपका दूसरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 24 गुणे 1। ये आपका सेकेंड हुआ, जिसमें आप 24 क्या हुई आपकी पंक्तियां, मतलब आपने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 24 तक। अब क्या हुआ, अब आप इसको बढ़ाते जाइए। तीसरा आपका क्या हुआ, अभी तक आपके पास एक रो थी, अब आप 2 रो करिए। जब आपके पास 2 रो होंगी तो स्तंभ कितने होंगे, 12। सेम इसी चीज को अगर आप उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा आपके, अभी आप इसी लिखिए, अभी आपने क्या किया, 2 पंक्तियां और 12 स्तंभ है। अब क्या करिए आप, अब पंक्तियां आप बढ़ाते जाइए। आपके पास 3 पंक्तियां, तो आपके पास यहाँ पे कौन सी डिजिट आप रखेंगे जिससे आपके एलिमेंट्स 24 हो, तो यहाँ पे 8 रखिए। 3 के बाद 4, आप 4 पंक्तियां करिए तो आपके स्तंभ बचेंगे 6। 4 के बाद 5, हच नहीं कर सकते क्योंकि 5 24 में आता ही नहीं है, 5 24 के फैक्टर में नहीं आता है। 4 के बाद 5 के बाद 6 आएगा, 6 गुणे 4। उसके बाद 6 के बाद 7 आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद 8 आएगा, 8 त्रिक 24। 8 के बाद सीधा यही अब रिपीट होने लगेगा, 3 गुणे 8 था। उसके बाद क्या आएगा, 8 के बाद 9 से कटेगा नहीं, 10 से नहीं होगा, फिर 11 से, उसके बाद क्या आएगा 12 से, 12 दूना 24। और 12 के बाद क्या आएगा 13 14 15 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट उसके बाद आएगा 24 गुणे 1। तो टोटल आपके पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 8 12 24। तो आपके पास टोटल कितने हुए, 3 हुए, नहीं 4 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल इसको प्रदर्शित करने के आपके पास कितने तरीके हुए, 8 तरीके हुए। मतलब आप इनके 8 पेयर बना सकते हैं। इसी में एक और पार्ट है कि जब आपके पास 13 अवयव हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके दिए हुए हैं 13, टोटल आपके पास यहाँ पे 8 पैटर्न है, यहाँ पे आपके 8 पैटर्न्स हैं।
अब अगर आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 13 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स वो आपके कितने हैं 13। पहली चीज 13 क्या है, एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका फैक्टर तो कुछ है नहीं, तो इसको कैसे लिख सकते हो, या तो 13 अवयव को पूरा एक रो में लिख दीजिए या स्तंभ में। तो पहला इसका तरीका क्या हुआ, पूरे अवयवों को अगर आप एक पंक्ति में लिख दोगे तो क्या होगा, एक पंक्ति रहेगी, 13 स्तंभ रहेंगे। दूसरा क्या तरीका है, सभी अवयवों को एक स्तंभ में जब आप लिख देंगे, सभी अवयव एक स्तंभ में लिखेंगे तो क्या होगा, आपके पास स्तंभ एक होगा और पंक्तियां कितनी हो जाएंगी, 13। क्या हो जाएगा आपके पास 13 पंक्ति और एक स्तंभ। तो इसके कितने प्रदर्शित करने के तरीके हुए, 2। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसके संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। ये आपका होमवर्क है कि आपके पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो आपके 18 है। जैसे हमने इसके निकाले हैं कि पहले तो आप इसको 1 × 18 कर दीजिए, फिर ऐसे ही पंक्तियां आप बढ़ाते जाइए, तो इसको ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते हैं तो एक अगले क्वेश्चन में है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो दिया है इसमें क्या है कि आपको एक ऐसा व्यू बनाना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 2 × 2 और कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। आपके पास जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 × 2। मतलब आपकी पंक्तियां कितनी हुई, आपके पास 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 2 भी 2 हैं। और कंडीशन दी हुई है कि आपका जो अव्यू होगा ये ऐसे फॉर्मेट में होगा और एआईजे है क्या, एआईजे को जब बनाने के लिए दिया हुआ है i+j का होल स्क्वायर अपॉन 2। और आपका जो ऑर्डर है ये होना चाहिए, मतलब जो i की वैल्यू 1 और 2 हो सकती हैं। तो इसको करिए। सबसे पहले अगर आपका जो 2 × 2 है उसका मैट्रिक्स बना लीजिए। वो क्या होता है, A11, A12, A21 और A22। ये आपका मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का। अब हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है, इसका यूज करके हमको इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें निकालना है A11 की वैल्यू। तो A11 की वैल्यू निकालनी है तो I की वैल्यू क्या हुई 1, J की वैल्यू 1। तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 रखिए, यहाँ पे भी 1। तो I का वैल्यू 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर अपॉन 2। 1 1 हुए 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 2 सा 4 हुआ, 2 का स्क्वायर करोगे 4 अपॉन 2, ये आया 2। मतलब जो आपकी A11 एलिमेंट आया इसकी वैल्यू है 2। अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं A12। मीन्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, i+j का होल स्क्वायर बाई 2 है। i की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और j की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर बाई 2। 1 + 2 आपका हुआ 3, 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/2 आया। अब बढ़ते हैं आगे, हमें ये एलिमेंट्स मिल गया, ये मिल गए, अब ये निकालते हैं। जब हम निकालेंगे A21, ये क्या होगा i+j का होल स्क्वायर बाई 2। i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू आपकी 2 है, 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। एक एलिमेंट्स आपका ये है, एक ये है और एक इधर निकल चुका है, कहाँ गया ये। अब आपको निकालना है A22। A22 निकालने के लिए i+j का होल स्क्वायर बाई 2, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 2 सा 4,
नहीं, 2 2 4 हुआ, 4 का स्क्वायर, ये हुआ 2, ये है 2 स्क्वायर बाई 2, 2 2 हुआ 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2, वैल्यू क्या आएगी 8। अब यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर दीजिए। a11 की वैल्यू 2, a12 की वैल्यू 9/2, a21 की वैल्यू 9/2 और a22 की वैल्यू 8। यहां तक समझ में आया? इसके जो बाकी 2 क्वेश्चन उसको आप खुद ट्राई करिए। एक क्वेश्चन हम इक्वालिटी से रिलेटेड बता रहे हैं। एक आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड। इक्वेशन आपका है 6 का थर्ड पार्ट, 3.1 एक्सरसाइज का 6 का थर्ड पार्ट है। ये 6 का थर्ड पार्ट में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट रो में, सेकंड रो में है x प्लस जेड, थर्ड रो में है y प्लस जेड, बराबर दिया हुआ है 9 5 एंड 7, 9 5 एंड 7। इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूह ए, ये कोई आव्यूह मान लीजिए ए है और ये कोई आव्यूह भी है, ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। बराबर कैसे? पहले इसके ऑर्डर चेक कर लीजिए। इसका ऑर्डर क्या है, पहली रो, दूसरी रो, एक रो ये, दूसरी रो ये, 3 रो है और स्तंभ एक है। इसमें क्या है, 3 रो 1 स्तंभ। पहली चीज ऑर्डर सेम है, नहीं इसकी चीज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। तो हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है इसको चेक करने की कि ये बराबर है या नहीं। अगर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर हैं तो क्या होगा, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। मतलब पहला एलिमेंट्स अगर इस रो, मतलब पहले कॉलम और A1 और 1, A11 एलिमेंट जो है वो इस एलिमेंट के बराबर होगा। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है और x प्लस जेड क्या है, ये है 5 और यहाँ पे 5 प्लस जेड, वाई प्लस जेड क्या है, ये दिया हुआ है 7। यहां से हमें x y और z की वैल्यू निकालनी है। इसको आप एक पहला इक्वेशन मान लीजिए, ये दूसरा। हमारे पास जितने भी अननोन होते हैं उतने ही हमें इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर हमारे पास अननोन 3 है, x y और z, तो हमारे पास 3 इक्वेशन भी है, x एक इक्वेशन 2 और 3। तो इन्हीं का यूज करके हमको निकालना है x y और z की वैल्यू। तो सबसे पहले इसका यूज करिए, x प्लस जेड। पहले इक्वेशन में x प्लस जेड यूजिंग, पहले इक्वेशन को यूज करिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में आप सेकेंड का यूज जब करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 9। आपको किसकी वैल्यू पता है, x प्लस जेड की वैल्यू आपको पता है 5 है। इन दोनों को पास कर लीजिए, x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9। x प्लस जेड की वैल्यू आपके पास है 5, 5 प्लस वाई बराबर आपके 9 आया, y की वैल्यू आपके पास आई 9 माइनस 5 बराबर 4। को y की वैल्यू मिल चुकी है, किसी एक की वैल्यू आपको y की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप यूज करिए सेकेंड इक्वेशन। जब आप सेकेंड इक्वेशन में, इस थर्ड इक्वेशन में जब आप y की वैल्यू रखोगे, तीसरे इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में y का मान रखने पर, जब यहाँ पे आप y की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू 4 है, अब यहाँ पे रखोगे 4 प्लस जेड बराबर कितना है 7।
तो आपको z की वैल्यू मिलेगी 7 माइनस 4 बराबर 3। यहां तक समझ में आया। अब आपके पास किसकी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू आपके पास है 4 और z की वैल्यू आपके पास है 3। दो वैल्यूज आपके पास हैं, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। पहली इक्वेशन में रख दीजिए y प्लस z है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, z की वैल्यू 3 रखिए और 5 की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हम रखते हैं फर्स्ट में। सेकेंड वाले से क्या आ रहा है, z की वैल्यू रखिए 3, तो 5 में से 3 गया, x की वैल्यू 2 आएगी। इससे आ रही है, इस पे ट्राई कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, लेकिन वैल्यू हमेशा सेम आएगी, किसी भी इक्वेशन में रखिए। यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 3 है, यहाँ x बराबर 9, 4 3 7, x बराबर क्या आएगा 9 माइनस 7 बराबर 2। आपके पास x, y और z तीनों की वैल्यू आ चुकी है। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।